नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मध्य प्रदेश के 8वें हवाई अड्डे दतिया को मिला डीजीसीए का लाइसेंस। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से फैक्ट महत्वपूर्ण है, आपका ज्ञान भी बढ़ाएगा और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएगा, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का 8वां हवाई अड्डा कौन सा बना है? दतिया। मध्य प्रदेश को 8वें पब्लिक एयरड्रम की सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय ने शुक्रवार को दतिया हवाई अड्डे को 3C VFR श्रेणी के तहत पब्लिक एयरड्रम के रूप में लाइसेंस प्रदान किया है। आपको बता दें, सितंबर 2024 से पहले मध्य प्रदेश में केवल 5 हवाई अड्डे थे: इंदौर, जबलपुर, खजुराहो, भोपाल और ग्वालियर। इन्हीं को पब्लिक यूज़ के लिए लाइसेंस प्राप्त थे। इसके बाद 9 सितंबर 2024 को रीवा हवाई अड्डे को 3C IFR श्रेणी में लाइसेंस प्रदान किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 20 अक्टूबर को किया गया था। वहीं पिछले 23 दिसंबर 2024 को सतना हवाई अड्डे को भी 2B VFR श्रेणी में पब्लिक एयरड्रम के रूप में लाइसेंस प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 224 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतरित की। 89,710 मेधावी विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिला है। 25-25 हज़ार रुपये की राशि लैपटॉप क्रय के लिए विद्यार्थियों के खाते में डाली गई है। मुख्यमंत्री ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाए। फोटो आप यहां पर देख सकते हैं। उन्होंने नरसिंहपुर की कुमारी गीता लोधी, भोपाल के प्रशांत राजपूत, मुरैना की कुमारी स्नेहा त्यागी, राजगढ़ के जयंत यादव, दमोह हट्टा की कुमारी मोनिका साहू, सिवनी की कुमार एलिजा नाज, राजगढ़ की कुमारी ज्योति प्रजापति, भोपाल के पुष्पेंद्र राजपूत, इनसे बातचीत भी की, समूह चित्र भी लिए। आपको बता दें, वर्ष 2023-24 में कक्षा 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण होने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनके बैंक खातों में 25-25 हज़ार रुपये की राशि लैपटॉप खरीदी के लिए ट्रांसफ़र की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में योजना से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए फैक्ट याद रखिएगा कौन सी योजना में क्या क्या लाभ मिलता है। मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक गिद्ध वाला राज्य बन गया है। तो प्रश्न यदि पूछा जाए कि देश में सबसे ज़्यादा गिद्ध किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और कितने गिद्ध हैं मध्य प्रदेश में? 12,981। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए दूसरे चरण के आवेदन शुरू हो गए हैं। पहले चरण में 6 लाख से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे। दूसरे चरण में 730 जिलों के अंदर सरकार एक बार फिर 1 लाख उम्मीदवारों का चयन करके उन्हें 12 महीने की इंटर्नशिप उपलब्ध कराएगी। चयनित युवाओं को इंटर्नशिप के साथ 5,000 रुपये प्रति महीने की राशि भी मिलेगी। एक उम्मीदवार अधिकतम 3 इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकता है। आपको बता दें, इस योजना में 21 से 24 वर्ष के जो 12वीं पास या फिर ITI वाले विद्यार्थी हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। अन्य विस्तृत शर्तें आप गूगल कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। जर्मनी GIS 2025 में पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल होगा। फैक्ट याद रखिएगा, GIS का मतलब है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जो कि 24-25 फरवरी को भोपाल में आयोजित होगी। इसमें पार्टनर कंट्री कौन होगा? जर्मनी। ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो परीक्षा थी उसकी तिथि आगे बढ़ा दी गई है। अब यह परीक्षा 2 मार्च को सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच में आयोजित की जाएगी। जिन विद्यार्थियों द्वारा शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत किए हैं, वह विद्यार्थी प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा में शामिल होने के लिए 2 मार्च को सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया है। प्रदेश की समस्त शासकीय, निजी, अशासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं के साथ डाइस कोड प्राप्त मदरसों में वार्षिक परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होगी। सत्र 2024-25 की यह परीक्षाएं 5 मार्च तक चलेगी। कक्षा 5वीं की वार्षिक परीक्षा का पहला प्रश्न पत्र 24 फरवरी को होगा और अंतिम प्रश्न पत्र 1 मार्च 2025 को होगा। प्रश्न पत्र निर्धारित समय सारणी के अनुसार दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक होगा। वही कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 24 फरवरी को और अंतिम प्रश्न पत्र 5 मार्च 2025 को होगा। 1 मार्च से शुरू होगा समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य।
राजगढ़ कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने आगामी 1 मार्च से प्रारंभ होने वाले समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को गेहूं विक्रय में कोई असुविधा न हो। सभी संबंधित इस बात का ध्यान रखें। गेहूं बेचने के इच्छुक सभी किसान नजदीकी उपार्जन केंद्र पर अपना पंजीयन अवश्य करवा लें। CSC से भी पंजीयन हो रहा है। यदि आपने पिछले साल पंजीयन करवाया हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9009110386। इस नंबर पर अपने आधार कार्ड, पासबुक और समग्र ID ये मुझे भेज सकते हैं और पंजीयन मुझसे भी करवा सकते हैं। पंजीयन कराने के लिए गिरदावरी होना जरूरी नहीं है। गिरदावरी कार्य की धीमी गति पर कलेक्टर ने असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि अगले 2 दिनों में समूचे जिले में गिरदावरी का कार्य पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा अपनी पट्टी भी मुझे जरूर भेजिए यदि आप मुझसे गेहूं का पंजीयन करवाना चाहते हैं तो। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के नाम एक और उपलब्धि। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रामसर कन्वेंशन ने विश्व के 31 शहरों की सूची जारी की है। इसके साथ ही इंदौर के अलावा राजस्थान का उदयपुर ने भारत के पहले 2 वेटलैंड शहरों में अपना स्थान बनाया है। पर्यावरण संरक्षण पर काम करने वाली रामसर कन्वेंशन ने उन शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया है जो अपने वेटलैंड्स यानी कि आर्द्रभूमि का संरक्षण करने के साथ ही शहरी विकास में भी उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। तो यह फैक्ट भी याद रखिएगा। 2 शहर केवल इसमें देश भर के शामिल हुए हैं, एक तो उदयपुर और दूसरा इंदौर। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर है इंदौर जो कि इस लिस्ट में शामिल है। अब आपको बता देते हैं ताज़ा मंडी भाव। 21 फरवरी को राजगढ़ जिले की पचौर मंडी में सोयाबीन का भाव 3400 से 4140 रुपये तक रहा। औसत भाव रहा 4075 रुपये प्रति क्विंटल। पचौर मंडी में गेहूँ 2700 से 3160 रुपये तक बिका। औसत भाव रहा 3100। चना काटा 5200 से 5600 तक बिका। औसत भाव रहा 5450 रुपये। मसूर का भाव 4900 से लेकर 5930 रुपये तक रहा। औसत भाव रहा 5700 रुपये प्रति क्विंटल। वही सरसों का भाव 4800 से 5755 रुपये तक रहा। औसत भाव रहा 5485 रुपये। धनिया का भाव 5000 से 6300 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा। औसत भाव रहा 5500 रुपये प्रति क्विंटल। वही बात करें ब्यावरा मंडी भाव की। ब्यावरा मंडी में गेहूं का अधिकतम भाव 3085, चना 5405, सोयाबीन 4105, सरसों 5685, मसूर 5935 और धनिया 7550 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। वही बात करें आलू प्याज के भाव की। नई प्याज एक्स्ट्रा सुपर शाजापुर मंडी में 2600 रुपये तक बिकी। सुपर प्याज 2400, एवरेज प्याज 2200, दागी प्याज 1800, गोल्टा 1800, गोल्टी 1300 और छाटन 1000 रुपये तक भाव रहा। नई लहसुन एक्स्ट्रा सुपर बम 6500, सुपर 6000, एवरेज 4500 तक बिकी। वहीं आलू के भाव की बात करें पुखराज 1000, ज्योति 1300, सोना चिप्स 1400 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव रहा। अंत में बात कर लेते हैं मौसम की। 22 फरवरी को मध्य प्रदेश का मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, बल्कि 22 से लेकर 25 फरवरी 2025 तक मौसम विभाग ने किसी प्रकार की बारिश की चेतावनी मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में जारी नहीं की है, यानी कि मौसम शुष्क रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हों उनको भी लिंक शेयर करें ताकि यह काम की और ज्ञान की जानकारियाँ सभी तक पहुँच पाएँ। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके पूछे बता सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यानी सदस्यता ले लीजिए, एकदम मुफ्त है। कोई नया पैसा आपका जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।